क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोग हर साल पहले से ज्यादा कामयाब क्यों होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर पीर, हर महीने और हर नए साल एक नया अज़्म करते हैं, मगर चंद दिन बाद फिर वहीं वापस आ जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी कामयाबी या नाकामी का फैसला आपके बड़े ख्वाब नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी आदतें करती हैं जिन्हें आप रोजाना बगैर सोचे समझे दोहराते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर सिर्फ एक मामूली सी तब्दीली आपकी सेहत, दौलत, तालीम, रिश्तों और मुस्तकबिल को मुकम्मल तौर पर बदल सकती हो, तो क्या आप आज ही इसे अपनाना चाहेंगे? लेकिन सबसे हैरान कुन बात अभी बाकी है, क्योंकि इस किताब का आखिरी राज वो है जिसे समझने के बाद शायद आप कभी अपनी जिंदगी को पहले की तरह ना देखें। किताब का तारुफ आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा असर डालने वाली किताबों में से एक, एटॉमिक हैबिट्स। इसके मुसन्निफ हैं जेम्स क्लियर, और ये किताब दुनिया भर में करोड़ों तारीन की जिंदगी बदल चुकी है। इसका तर्जुमा दर्जनों जबानों में हो चुका है और कारोबारी अफराद, तलबा, खिलाड़ी, असातिज़ा और दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के रहनुमा इस किताब के उसूलों पर अमल करते हैं। लेकिन इस किताब को दूसरी सेल्फ इंप्रूवमेंट किताबों से अलग क्या चीज बनाती है? ये आपको सिर्फ ये नहीं बताती कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं, बल्कि ये समझाती है कि आखिर हम बुरी आदतों में बार बार क्यों फंस जाते हैं और इनसे हमेशा के लिए कैसे निकल सकते हैं। इस किताब में ना कोई जादू है, ना कोई शॉर्टकट, ना ही रातों रात कामयाब होने का ख्वाब, बल्कि एक ऐसा सादा उसूल है जिसे सुनकर शायद आप सोचें, अगर बात इतनी आसान थी तो मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताई। और यही सवाल हमें इस किताब के असल सफर की तरफ ले जाता है। मुसन्निफ का तारुफ जेम्स क्लियर की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। नौजवानी में वो बेसबॉल खेलने के शौकीन थे, लेकिन एक दिन मैच के दौरान एक खौफनाक हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार बैट सीधा उनके चेहरे पर आ लगा। उनकी नाक टूट गई, खोपड़ी शदीद जख्मी हो गई। कई दिन तक वो अस्पताल में रहे और डॉक्टरों को खदशा था कि शायद वो पहले जैसी जिंदगी कभी ना गुजार सके। उनका ख्वाब, उनका खेल, सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन जेम्स ने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना। उन्होंने खुद से ये वादा नहीं किया कि वो एक ही दिन में सब कुछ बदल देंगे। उन्होंने सिर्फ ये फैसला किया कि आजकल से 1% बेहतर बनना है। रोज सिर्फ एक छोटा कदम, रोज सिर्फ एक मामूली बेहतरी। शुरू में किसी को कोई फर्क नजर नहीं आया, लेकिन महीनों बाद और फिर सालों बाद इन्हीं छोटे कदमों ने उन्हें लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बना दिया। जेम्स क्लियर ने महसूस किया कि लोग अपनी सलाहियत की वजह से नहीं हारते, बल्कि अपनी रोजमर्रा की आदतों की वजह से हारते हैं। और इसी एहसास ने उन्हें एटॉमिक हैबिट्स लिखने पर मजबूर किया। लेकिन असल सवाल यह है, ये छोटी आदतें आखिर इतनी ताकतवर क्यों होती हैं? आइए किताब के पहले सबक से समझते हैं। सबक नंबर 1, छोटी आदतें गैर मामूली नताइज पैदा करती हैं। हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि कामयाबी किसी बड़े फैसले से आती है। कल से मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, अब मैं रोज जिम जाऊंगा, अब मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन चंद दिन बाद हौसला टूट जाता है
क्यों? क्योंकि दिमाग अचानक आने वाली बड़ी तब्दीली को कबूल नहीं करता। जेम्स क्लियर कहते हैं, कामयाबी बड़ी छलांगों से नहीं बल्कि छोटे मुस्तकिल कदमों से पैदा होती है। फर्ज करें 2 तालिब इल्म हैं। पहला रोज सिर्फ 15 मिनट इजाफी पढ़ता है। दूसरा सोचता है कि जब वक्त मिलेगा तब एक साथ 4 घंटे पढ़ लूंगा। 1 साल बाद पहला तालिब इल्म सैकड़ों घंटे पढ़ चुका होगा, जबकि दूसरा शायद अभी भी सही वक्त का इंतजार कर रहा होगा। यही फर्क है आदत और इरादे में। एक और मिसाल देखिए। फर्ज करें आप रोज सिर्फ 1 सफ़ा किताब पढ़ते हैं। शुरू में ये बहुत मामूली लगेगा, लेकिन अगर यही आदत 1 साल जारी रहे तो आप सैकड़ों सफ़हात मुकम्मल कर चुके होंगे। अब जरा सोचें, 1 साल बाद वो शख्स ज्यादा बदल चुका होगा जो रोज सिर्फ 1 सफ़हा पढ़ता रहा, या वो जिसने हर महीने नई शुरुआत का ऐलान किया मगर चंद दिन बाद छोड़ दिया। जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन यहां एक दिलचस्प हकीकत है। ज्यादातर लोग उसी मरहले पर हार मान लेते हैं क्योंकि इन्हें फौरी नताइज नजर नहीं आते। जेम्स क्लियर इसे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट यानी मायूसी की वादी कहते हैं, जहां मेहनत तो जारी रहती है लेकिन कामयाबी नजर नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप जमीन में एक बीज बोते हैं। कई दिन तक कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन जमीन के नीचे जड़ें खामोशी से मजबूत हो रही होती हैं, और फिर एक दिन वही बीज दरख्त बनने लगता है। आपकी आदतें भी बिल्कुल उसी तरह काम करती हैं। पहले वो आपको अंदर से बदलती हैं, फिर दुनिया उस तब्दीली को देखती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कुछ लोग मुस्तकिल मिजाज क्यों रहते हैं जबकि बाकी लोग रास्ते में ही हार मान लेते हैं? इसी सवाल का जवाब किताब का दूसरा सबक देता है। सबक नंबर 2, सिर्फ अपने अहदाफ नहीं, अपनी शनाख्त बदलिए। ये पूरी किताब का शायद सबसे ताकतवर ख्याल है। मैं वजन कम करना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, मैं कामयाब बनना चाहता हूं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं ये तमाम गोल्स हैं। असल तब्दीली तब आती है जब आप अपनी शनाख्त बदलते हैं। जरा एक मिसाल देखिए। 2 अफराद सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों को सिगरेट पेश की जाती है। पहला शख्स कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा शख्स कहता है, नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों ने इनकार किया, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। पहला शख्स अभी भी खुद को सिगरेट पीने वाला समझता है, दूसरे ने अपनी शनाख्त बदल दी, और इंसान हमेशा अपनी शनाख्त के मुताबिक फैसले करता है। अगर आप खुद को एक कारी समझने लगे तो किताब पढ़ना मुश्किल नहीं रहेगा। अगर आप खुद को सेहतमंद इंसान मानने लगे तो वर्जिश सजा नहीं, जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। अगर आप खुद को ईमानदार इंसान समझें तो सच बोलने के लिए अलग से हिम्मत नहीं करनी पड़ेगी। हर छोटी अच्छी आदत दरअसल आपकी नई शनाख्त के हक में एक वोट होती है, और हर बुरी आदत आपकी पुरानी शनाख्त को मजबूत करती है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर शनाख्त आदतों से बनती है तो खुद आदत बनती कैसे है? और यही हमें किताब के तीसरे सबक की तरफ ले जाता है। सबक नंबर 3, हर आदत 4 सादा मराहिल से बनती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि दुनिया की हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी,
सिर्फ 4 मरहलों से गुजरती है। पहला मरहला इशारा, दूसरा ख्वाहिश, तीसरा अमल और चौथा इनाम। आइए इसे एक आसान मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आपका मोबाइल मेज पर रखा है। अचानक नोटिफिकेशन की आवाज आती है। इशारा, आपके दिल में तजस्सुस पैदा होता है कि शायद कोई अहम पैगाम आया हो। यह है ख्वाहिश, आप फौरन मोबाइल उठाते हैं। यह है अमल, और जब आप पैगाम पढ़ लेते हैं तो दिमाग को एक छोटी सी खुशी महसूस होती है। यह है इनाम। जब यही चक्कर बार बार दोहराया जाता है तो वो आदत बन जाती है। अब जरा तसव्वुर करें, अगर यही असूल हर अच्छी और बुरी आदत पर लागू होता है तो क्या हम इस निज़ाम को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। और यही वो मकाम है जहां किताब अमली शक्ल इख्तियार करती है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि सिर्फ अपने माहौल में चंद छोटी तब्दीलियां लाकर अच्छी आदतें कैसे आसान और बुरी आदतें कैसे मुश्किल बनाई जा सकती हैं। अब तक हमने जाना कि छोटी आदतें गैर मामूली नताइज पैदा करती हैं, अपनी शनाख्त बदलना क्यों जरूरी है और हर आदत 4 मराहिल से कैसे बनती है। लेकिन अब एक अहम सवाल सामने आता है। अगर हमें यह मालूम हो गया कि आदत बनती कैसे है, तो क्या हम उसे अपनी मर्जी के मुताबिक बदल भी सकते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, हाँ, और ये इतना मुश्किल भी नहीं जितना हम समझते हैं। असल राज कुव्वते इरादी में नहीं, बल्कि उस माहौल में छुपा है जिसमें हम हर रोज जिंदगी गुजारते हैं। आइए किताब के अगले और निहायत अमली असबाब को समझते हैं। सबक नंबर 4, अपने माहौल को ऐसा बनाएं कि अच्छी आदत खुद ब खुद हो जाए। ज्यादातर लोग अपनी नाकामी का इल्जाम खुद को देते हैं। वो कहते हैं, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मेरा इरादा कमजोर है, मैं चाहकर भी मुस्तकिल मिजाज नहीं रह सकता। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, ज्यादातर मसला इंसान में नहीं बल्कि उसके माहौल में होता है। जरा एक मंजर का तसव्वुर करें। आप पढ़ने बैठते हैं लेकिन मेज पर मोबाइल रखा है। हर चंद मिनट बाद नोटिफिकेशन आती है, टीवी चल रहा है और सोशल मीडिया सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। अब खुद से पूछे, क्या वाकई आपकी तवज्जो बरकरार रह सकती है? शायद नहीं। अब दूसरा मंजर देखिए, साफ मेज, सिर्फ एक किताब, पानी की बोतल सामने रखी हुई, फोन खामोश हालत में दूसरे कमरे में। अब पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा आसान महसूस होगी। फर्क सिर्फ माहौल का है। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इन चीजों से मुतासिर होता है जो हर रोज आपकी नजरों के सामने होती है। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो बोतल हमेशा अपने करीब रखें। अगर कुरान की तिलावत या किताब पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो किताब ऐसी जगह रखें जहां सुबह उठते ही नजर आए। अगर वर्जिश करना चाहते हैं तो रात को ही अपने कपड़े और जूते तैयार रख दे। इस तरह आपको हर रोज नया फैसला नहीं करना पड़ेगा। आपका माहौल खुद आपको सही समत में धकेलना शुरू कर देगा। एक कामयाब तालिब इल्म सिर्फ इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ता कि वो ज्यादा ज़हीन है, बल्कि इसलिए कि इसने पढ़ने के लिए एक ऐसा माहौल बना लिया है जहां तवज्जो बटाने वाली चीजें कम है। एक कामयाब कारोबारी हर रोज ज्यादा काम इसलिए नहीं करता कि इसके पास ज्यादा वक्त है,
बल्कि इसलिए कि इसने अपने दिन का निजाम इस तरह बनाया है कि अहम काम पहले मुकम्मल होते हैं। लेकिन सिर्फ अच्छी आदत को आसान बनाना काफी नहीं। अगर बुरी आदत हर वक्त आपके सामने मौजूद रहेगी तो वो बार बार आपको अपनी तरफ खींचेगी, और यही हमें अगले सबक की तरफ ले जाता है। सबक नंबर 5, बुरी आदत को मुश्किल बना दे। सोचिए, अगर आपके घर में मीठा मौजूद ही ना हो तो क्या आप उसे बार बार खा सकेंगे? अगर मोबाइल दूसरे कमरे में रखा हो तो क्या हर 5 मिनट बाद उसे चेक करना आसान होगा? शायद नहीं। यही उसूल जेम्स क्लियर पूरी ताकत के साथ समझाते हैं। बुरी आदत को खत्म करने के लिए सिर्फ खुद को रोकने की कोशिश ना करें, बल्कि उस तक पहुंचना मुश्किल बना दे। फर्ज करें आप रात को घंटों सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो सोने से पहले मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दें। अगर टीवी आपका वक्त जाया करता है तो रिमोट ऐसी जगह रखें जहां उसे निकालने में मेहनत करनी पड़े। अगर गैर जरूरी ऐप्स आपकी तवज्जो खराब करती है तो उन्हें हज़्फ कर दें या उनका इस्तेमाल महदूद कर दें। ये छोटी तब्दीलियां मामूली लगती है, लेकिन यही छोटे फैसले रोजाना की जिंदगी में बड़े फर्क पैदा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, मैं मजबूत बन जाऊंगा फिर बुरी आदत छोड़ दूंगा, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, पहले माहौल बदलो फिर आदत खुद बदलने लगेगी। याद रखिए, हर इजाफी कदम बुरी आदत को कमजोर करता है और हर आसान कदम अच्छी आदत को मजबूत बनाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नई आदत हमेशा के लिए कायम हो जाए तो किताब एक और हैरानकुन तरीका बताती है। सबक नंबर 6, नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ दे। हम सब की जिंदगी में कुछ ऐसी आदतें हैं जो बरसों से खुद ब खुद होती आ रही हैं, जैसे सुबह उठना, नमाज पढ़ना, चाय पीना, दफ्तर जाना, रात को दांत साफ करना। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो उसे किसी पुरानी और मजबूत आदत के साथ जोड़ दें। इसे वो हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। मसलन, फजर की नमाज के फौरन बाद 5 मिनट कुरान की तिलावत, सुबह चाय के बाद 10 मिनट मुतालिया, दफ्तर पहुंचते ही आज के 3 अहम काम लिखना, रात को दांत साफ करने के बाद अगले दिन की मंसूबाबंदी करना। इस तरीके से नई आदत को याद रखने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि पुरानी आदत खुद ब खुद नई आदत को शुरू करवा देती है। फर्ज करें एक तालिब इल्म हर रोज स्कूल से वापस आकर सिर्फ 15 मिनट अपने नोट्स दोहराता है। शुरू में यह बहुत मामूली लगेगा। वही तालिब इल्म दूसरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा पुरसकून होगा, क्योंकि इसने आखिरी रात पर भरोसा नहीं किया, बल्कि रोजाना की छोटी आदत पर किया। इसी तरह एक कारोबारी अगर हर सुबह दफ्तर पहुंचकर पहले 30 मिनट सिर्फ सबसे अहम काम के लिए मुख्तस करे, तो चंद महीनों में इसकी कारकर्दगी दूसरों से नुमाया तौर पर बेहतर हो सकती है। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर अच्छी आदत शुरू हो भी जाए तो हम चंद दिन बाद उसे छोड़ क्यों देते हैं? इसी का जवाब अगले सबक में मौजूद है। सबक नंबर 7, हमारा दिमाग फौरी खुशी चाहता है। क्या आपने कभी गौर किया है, सोशल मीडिया पर 1 घंटा गुजारना बहुत आसान लगता है, लेकिन 20 मिनट किताब पढ़ना मुश्किल क्यों महसूस होता है? क्यों फास्ट फूड फौरन अच्छा लगता है,
लेकिन सेहतमंद ग़िज़ा अपनाना मुश्किल महसूस होती है। इसकी वजह सिर्फ एक है, हमारा दिमाग फौरी खुशी को तरजीह देता है। जब आप मोबाइल खोलते हैं तो हर चंद सेकंड बाद नई वीडियो, नया पैगाम या नई तस्वीर मिल जाती है। दिमाग को फौरन खुशी महसूस होती है। वर्जिश का नतीजा कई हफ्तों बाद नजर आता है। मुताले का फायदा महीनों बाद महसूस होता है और बचत या सरमायाकारी का असल फायदा शायद कई साल बाद मिलता है। इसीलिए हमारा दिमाग फौरी खुशी वाले कामों की तरफ ज्यादा माइल रहता है। जेम्स क्लियर एक निहायत दिलचस्प मशवरा देते हैं। अगर आप अच्छी आदत को मुस्तकिल बनाना चाहते हैं तो इसके साथ कोई छोटा सा फौरी इनाम भी शामिल करें। मसलन, अगर आपने पूरा हफ्ता रोजाना वर्जिश की तो हफ्ते के आखिर में अपनी पसंदीदा कॉफी पी लें। अगर आपने एक महीना मुसलसल किताब पढ़ी तो खुद को एक नई किताब तोहफे में दें। अगर आपने मुसलसल अपने अहदाफ पर काम किया तो अपने लिए एक छोटा सा जश्न मनाएं। इससे दिमाग अच्छी आदत को भी खुशी के साथ जोड़ लेता है और आहिस्ता आहिस्ता वो आदत आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जिंदगी हमेशा मंसूबे के मुताबिक नहीं चलती। कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि आप अपनी आदत पर अमल नहीं कर पाएंगे। सवाल ये नहीं कि आपसे गलती होगी या नहीं, असल सवाल ये है कि गलती के बाद आप क्या करेंगे। और यही वो मकाम है जहां जेम्स क्लियर अपनी पूरी किताब का शायद सबसे ताकतवर उसूल बयान करते हैं। नेवर मिस ट्वाइस। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि वो सोच है जो आम लोगों और गैर मामूली कामयाब लोगों के दरमियान फर्क पैदा करती है। अब तक हम जान चुके हैं कि अच्छी आदतें कैसे बनती हैं, माहौल क्यों अहम है, बुरी आदतों को कैसे कमजोर किया जा सकता है और हमारा दिमाग फौरी खुशी की तरफ क्यों भागता है। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं इस किताब के शायद सबसे ताकतवर उसूल पर, वो उसूल जिस पर अमल करने वाले लोग कभी एक गलती की वजह से अपनी पूरी मेहनत जाया नहीं करते। सबक नंबर 8, कभी भी 2 दिन मुसलसल अपनी आदत मत छोड़ें। हम सब इंसान हैं, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी दफ्तर का काम ज्यादा हो जाता है, कभी इम्तिहानात आ जाते हैं, कभी सफर करना पड़ता है और कभी सिर्फ दिल नहीं करता। ऐसे दिन हर किसी की जिंदगी में आते हैं। अक्सर लोग एक दिन वर्जिश नहीं कर पाते, फिर खुद से कहते हैं अब तो सिलसिला टूट गया, पीर से दोबारा शुरू करूंगा, अगले महीने से नई शुरुआत होगी। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग एक दिन की वजह से नाकाम नहीं होते, बल्कि इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो दोबारा शुरू नहीं करते। जेम्स क्लियर कहते हैं नेवर मिस ट्वाइस, यानी अगर आज किसी वजह से आप अपनी अच्छी आदत पर अमल ना कर सके तो कल हर हाल में दोबारा शुरू करें। एक दिन की गलती सिर्फ एक वाकया है, लेकिन 2 दिन मुसलसल छोड़ देना एक नई बुरी आदत की शुरुआत बन सकता है। फर्ज करें आप रोजाना वॉक करते हैं, एक दिन बारिश की वजह से वॉक नहीं हो सकी, ये कोई मसला नहीं। लेकिन अगर अगले दिन भी आपने यही सोचा कि अब कल से देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी आदत खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आप एक दिन कुरान की तिलावत ना कर सके या एक दिन किताब ना पढ़ सके तो खुद को सजा देने के बजाय अगले दिन दोबारा मामूल पर आ जाएं। कामयाब लोग कामिल नहीं होते, वो भी गलतियां करते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वो गलती को अपनी नई शनाख्त नहीं बनने देते, वो जल्दी वापस आ जाते हैं और यही मुस्तकिल मिजाजी आखिरकार गैर मामूली नताइज पैदा करती है। लेकिन एक और राज अभी बाकी है। अगर सिर्फ अच्छी आदतें बना लेना काफी होता तो हर शख्स कामयाब होता। असल फर्क कहीं और पैदा होता है। सबक नंबर 9, कामयाबी गोल्स से नहीं सिस्टम्स से पैदा होती है। हम में से अक्सर लोग अपनी जिंदगी का आगाज बड़े बड़े अहदाफ से करते हैं। मुझे अमीर बनना है, मुझे टॉप करना है, मुझे फिट होना है, मुझे कामयाब बिजनेसमैन बनना है। ये सब अच्छे अहदाफ हैं, लेकिन जेम्स क्लियर एक हैरान कुन बात कहते हैं। वो कहते हैं गोल्स आपको सिमत देते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। जरा सोचे, 2 तालिब इल्म इम्तिहान में पहली पोजीशन लेना चाहते हैं। दोनों का गोल एक ही है,
लेकिन पहले तालिब इल्म का निज़ाम ये है कि वो रोज़ाना 2 घंटे पढ़ता है, नोटिस बनाता है और हर हफ्ते अपनी गलतियां दोहराता नहीं। दूसरा तालिब इल्म सिर्फ इम्तिहान से चंद दिन पहले जागता है। दोनों का मकसद एक था, लेकिन नतीजा मुख्तलिफ क्यों आया? क्योंकि एक के पास मजबूत निज़ाम था, दूसरे के पास सिर्फ ख्वाहिश। इसी तरह 2 लोग कारोबार शुरू करते हैं। एक रोज़ाना नई चीज़ सीखता है, अपने इखराजात का हिसाब रखता है, ग्राहकों की राय सुनता है और मुसलसल बेहतरी लाता है। दूसरा सिर्फ ये सोचता रहता है कि एक दिन मेरा कारोबार बहुत बड़ा होगा। वक्त गुजरने के साथ पहला शख्स आगे निकल जाता है, दूसरा वहीं खड़ा रहता है। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप अपनी रोजाना की आदतें दुरुस्त कर लें तो नताइज खुद ब खुद बेहतर होने लगते हैं। कामयाबी किसी एक बड़े लम्हे का नाम नहीं, ये हजारों छोटे फैसलों का मजमुआ है और यही इस पूरी किताब का मरकजी पैगाम है। क्या इस किताब की कोई हद भी है? अगरचे एटॉमिक हैबिट्स आदतें बनाने के हवाले से दुनिया की बेहतरीन किताबों में शुमार होती है, लेकिन यह हर मसले का मुकम्मल हल नहीं। अगर कोई शख्स शदीद जहनी दबाव, डिप्रेशन, जिस्मानी बीमारी या किसी पेचीदा नफ्सियाती मसले का शिकार हो तो सिर्फ अच्छी आदतें काफ़ी नहीं होती। ऐसे हालात में माहिर नफ्सियात, डॉक्टर या मुतल्लिका माहिर से मदद लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई में मुस्तकिल मिजाजी पैदा करना चाहते हैं, अपनी सेहत, कारोबार, माली मामलात या शख्सियत को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये किताब एक बेहतरीन रहनुमा साबित हो सकती है। अब जरा एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। आप आज जहां खड़े हैं वो सिर्फ आपके बड़े फैसलों की वजह से नहीं, बल्कि इन हजारों छोटे फैसलों की वजह से है जो आपने हर रोज किए। इसी तरह आपका मुस्तकबिल भी किसी एक बड़ी कामयाबी से नहीं बनेगा, बल्कि इन छोटी छोटी आदतों से बनेगा जिन्हें आप आज से शुरू करेंगे। हो सकता है आप रोज सिर्फ 10 सफ़हात पढ़ें, हो सकता है रोजाना 20 मिनट पैदल चलें, हो सकता है हर रात सोने से पहले अगले दिन की मंसूबाबंदी करें। शुरू में ये सब बहुत मामूली महसूस होगा। शायद कोई आपकी तारीफ भी न करे, शायद किसी को फर्क भी नजर न आए, लेकिन याद रखिए, बीज भी पहले खामोशी से जमीन के अंदर बढ़ता है, फिर एक दिन दरख्त बनकर सबकी नजरों में आता है। आपकी अच्छी आदतें भी इसी तरह काम करती हैं। पहले वो आपको अंदर से बदलती है, फिर आपकी शख्सियत बदलती है, फिर आपके फैसले बदलते हैं, फिर आपकी जिंदगी बदल जाती है और आखिरकार आपकी किस्मत भी बदल जाती है। इसीलिए जेम्स क्लियर पूरी किताब में एक ही बात बार बार समझाते हैं, आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। इसलिए आज खुद से सिर्फ एक सवाल पूछे, अगर मैं आज से सिर्फ एक मस्बत आदत शुरू कर दूं तो 1 साल बाद मेरी जिंदगी कितनी मुख्तलिफ हो सकती है। और शायद यही एक सवाल आपके आने वाले मुस्तकबिल का रुख बदल दे। अगर आज की इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपने ये महसूस किया है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौजज़े का इंतजार नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी अच्छी आदत काफी है, तो अभी उसी लम्हे एक फैसला कीजिए। कमेंट्स में जरूर लिखें, मैं आज से अपनी कौन सी एक नई आदत शुरू कर रहा हूं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूंगा और हो सकता है आपका एक फैसला किसी दूसरे इंसान के लिए भी हौसले का सबब बन जाए।
अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की बेहतरीन किताबों के ऐसे ही आसान, अमली और जिंदगी बदल देने वाले खुलासे आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों, खानदान और हर इस शख्स के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाना चाहता है। तब्दीली लाना चाहता है, क्योंकि इल्म की असल ताकत उसे अपने तक रखने में नहीं, बल्कि दूसरों तक पहुंचाने में है। और आखिर में सिर्फ एक बात याद रखिए, आपकी जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि इन छोटी छोटी आदतों से बदलती है जिन्हें आप हर रोज दोहराते हैं। आज एक आदत बदलिए, कल पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ मुलाकात होगी जो शायद आपकी कामयाबी का अगला दरवाजा खोल दे।